चलिए दोस्तों, तो जो बेसिक हमने रूल सीखे हैं अपने डेबिट और क्रेडिट के, उसी की मदद से, उसी की सहायता से हमें उसके अकाउंट बनाने भी हैं। हमने देखे थे कि ये जो रूल्स हैं ये 5 टाइप के नेचर ऑफ अकाउंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक है एसेट का अकाउंट, जो कि आपके सामने दिख रहा है कि हमें डेटर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एसेट अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटी, तो उसके लिए हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे तो आपका लाइबिलिटी का यहाँ पे अकाउंट कवर हो जाएगा। कैश अकाउंट, ये भी एक एसेट का अकाउंट है। और फिर जो नेक्स्ट सवाल करेंगे यहाँ पे हम एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो कि एक तीसरी वैरायटी थी। एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट फिलहाल हम यहाँ बनाना नहीं सीख रहे हैं, बट अगर आपको बनाने के लिए आ जाएगा तो जब आप इतनी वैरायटी के अकाउंट बना लेंगे तो उसके अंदर भी वही सेम चीज कैरी ऑन होती है, ठीक है। बट आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें वो बनाना भी सीख जाएंगे किसी न किसी और अलग माध्यम से। बट फिलहाल ना उसका सवाल है और ना ज्यादा वो इतना रेलेवेंट है। मोटा मोटा आपको उसका इंपैक्ट पता होना चाहिए, किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो पता होना चाहिए, तो वो सीखने का प्रयास है हमारा, ठीक है। तो पहला सवाल है, आपको कह रहा है कि इन ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है किसमें, डेटर अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में और कैश अकाउंट में। 3 अकाउंट आपको दिए गए और आपको कहा जा रहा है इन तीनों अकाउंट के अंदर इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 अकाउंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट का। तो स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए ड्रॉ किया है। आप भी फटाफट रजिस्टर में ड्रॉ करेंगे और इनको इनका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इनको फटाफट इसका नाम दे देते हैं। पहला अकाउंट हम बनाते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट, पहले वाले को नाम दिया कैश अकाउंट। अकाउंट को आप पूरा चाहे पूरा लिखें, शॉर्ट में चाहे शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, किसी में मैं पूरा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड आपका हमेशा क्या होता है, डेबिट, राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट। दूसरा अकाउंट बनाते हैं हम डेटर का अकाउंट, डेटर अकाउंट, अगेन सेम थिंग, लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट। और तीसरा था आपका कौन सा, क्रेडिटर का अकाउंट। इसके अंदर भी लेफ्ट साइड आपका डेबिट होगा और राइट साइड आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं आपके सामने है, फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन आपको दिया है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना 25,000। 25,000 का आपने गुड्स सेल किया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जब 25,000 का आप गुड्स बेचेंगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो देखिए आप पहले उसको एक एक करके 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो जब आपने गुड्स सेल किया 25,000 का, तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपका कैश एक तो आएगा क्योंकि आपने कैश में सेल किया है, तो कैश में आप करोगे ऐड। और दूसरा हम क्या बोलते थे कि जब आप सेल करते हो तो आपका स्टॉक माइनस हो जाता है। फिर हमने लेटर ऑन आने वाली अपनी रिसेंट वीडियोस में देखा कि हम स्टॉक को स्टॉक नहीं लिखते, हम इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सेल्स और बोलते हैं कि सेल्स प्लस हो गया। एक ही बात है, आप स्टॉक में से माइनस कर दो या सेल्स में आप दिखा दो कि आपका सेल्स इंक्रीज हो गया। ना हम यहाँ पे स्टॉक का अकाउंट बना रहे हैं, ना यहाँ हम सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये दोनों बातें तो हमारे लिए इररेलेवेंट हो गई। रेलेवेंट क्या है कि कैश में हमें प्लस करना है। अब कैश अकाउंट में इंक्रीज किस साइड होता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट एक हमारा एसेट का अकाउंट है और एसेट में जो इंक्रीज होता है वो किधर होता है, डेबिट साइड होता है। बट यहाँ पे आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे टू, किसका नाम देते हैं हम, यहाँ पे नाम देते हैं दूसरे वाली पार्टी का, सेल्स। मतलब कि कैश इंक्रीज हुआ किसकी वजह से, क्योंकि आपने सेल किया है। कितने का सेल किया है, 25,000 रुपए, ठीक है। इसको ऐसे समझें कि कैश अकाउंट में आपको लिखना है, डेबिट साइड में कैश बढ़ाना है, तो आपने 25,000 यहाँ ऐड करना है, वो तो आपको पता है। लेकिन ये 25,000 का कारण क्या है, मतलब ये 25,000 आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप कल को ये अकाउंट उठा के देखेंगे कि ये 25,000 रुपये आपने लिखा, तो आप 25,000 आपके पास कहाँ से आया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सेल्स किया था, वहां से 25,000 आया है, ठीक है। किसी भी लेजर का, ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं इसको हम लेजर कहते हैं। अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट साइड में कुछ ट्रांजैक्शन आएगी तो आप टू लिखते हो, और क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो उसको आप क्या लिखते हो, बाय। किसी भी अकाउंट में, इस अकाउंट में भी जब डेबिट में कुछ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद जो भी उसका अकाउंट होगा, जैसे कि यहां पे लिखा हमने सेल्स अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट में जो भी लिखेंगे उसका हम लिखेंगे बाय। डेबिट यहां पे लिखेंगे टू लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या लिखेंगे हम, बाय। तो इस तरीके से हम लिख के यहां पे चलते हैं, ठीक है। तो ये पहला ट्रांजैक्शन का उसको हमने ट्रीट किया। दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। एक्स को हमने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पे, ठीक है। ट्रांजैक्शन को समझिए, जब हम गुड्स किसी को सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो क्या होगा, हमारा स्टॉक जो है वो चला जाएगा। या फिर इसी को हमने क्या सीखना पसंद किया कि हम स्टॉक माइनस ना लिख के हम क्या लिखते हैं कि हमारा सेल्स हुआ है, हमारा इनकम बढ़ा है इतने से, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई। और दूसरा इंपैक्ट क्या बढ़ता है कि हमने जब किसी को क्रेडिट में बेचा है, तो क्रेडिट में बेचा है तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, डेटर। जब क्रेडिट में बेचा है तो हमारा क्या बनेगा, डेटर बनेगा। और इस डेटर का नाम क्या है, डेटर का नाम है एक्स। और ये डेटर जो है वो एक्स जिसका नाम है वो उतने से क्या हो जाएगा आपका, प्लस। कितना अमाउंट से, अमाउंट है आपके पास 40,000 रुपए। स्टॉक या सेल्स का अकाउंट आप बना नहीं रहे हो, डेटर अकाउंट में क्या फर्क आएगा, तो डेटर आपका बढ़ाना है। डेटर भी क्या है, एक प्रकार का एसेट। तो एसेट जब किस साइड बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा आपका डेबिट साइड में। तो इस डेटर अकाउंट में डेबिट साइड में आप कितना अमाउंट लिखोगे, आप लिखोगे 40,000 रुपए।
और इसका भी कारण क्या है, टू सेल्स। यहां पे भी आपने क्या किया है, सेल्स। इस डेटर अकाउंट के आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, एक्स, क्योंकि डेटर कौन है, यहां पे डेटर का नाम अपने को पता है जिसका नाम क्या है, एक्स नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम एक्स 28,000, कैश रिसीव हुआ है एक्स से, मिला है कितना, मिला है 28,000 रुपीज मिला है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सर, इसका ट्रीटमेंट होता है कि आप कैश में जाके ऐड कर देते हो और जिस डेटर से आपको पैसा मिलता है बोलते हो ये देनदारी अब खत्म हो गई, अब ये लेनदारी खत्म हो गई, अब ये पैसा आगे नहीं मिलेगा, अभी जो मिलना था वो मिल गया, तो डेटर में से आप उतना माइनस कर सकते हो। 40,000 रुपए आपको डेटर से लेने थे, उसने आपको इसमें से 28,000 रुपए दे दिए। ठीक है, तो अब ये कैश अकाउंट भी आप बना रहे हो, डेटर अकाउंट भी बना रहे हो, कैश अकाउंट ये रहा, डेटर अकाउंट ये रहा, मतलब इसका दोनों इंपैक्ट आपको यहां पे देखना पड़ेगा। अब देखिए कैश में कैश आ रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है तो आप लिखोगे डेबिट साइड में, कैश अकाउंट में कहां लिखोगे, डेबिट साइड, क्योंकि कैश अकाउंट एसेट का नेचर है और एसेट का नेचर ये होता है कि डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में माइनस होता है। ठीक है सर, कितना पैसा बढ़ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे पैसे आ रहे हैं 28,000 और ये पैसा किससे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये पैसा आपको मिल रहा है एक्स से। ठीक है, दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, तो डेटर आपका कम भी हो रहा है, डेटर भी एक एसेट है और ये एसेट जब कम होगा तो आप किधर लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। क्रेडिट में जब हम लिखते हैं तो क्या ये वर्ड यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं, बाय। अब ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आपको इसके बदले पैसा मिल गया, तो आप लिखोगे बाय कैश कितना, 28,000, मतलब आपने सेल किया था, टू सेल्स लिखा था 40,000 रुपए, बाय कैश उसमें से 28,000 रुपए आपको मिल चुका है। ठीक है सर, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। वाई से हमने गुड्स परचेज किया है, कैसे परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है। क्या करेंगे इसका, तो वाई से आप गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो आप करोगे परचेज अकाउंट में प्लस, या आप कह सकते हो कि जब आप परचेज कर रहे हो तो आप इसको क्या नाम देते हो, आप स्टॉक बोलते हो कि स्टॉक बढ़ा देंगे। इन एनी केस एक ही बात है, बट ना हम परचेज का अकाउंट बना रहे हैं ना हम स्टॉक का अकाउंट बना रहे हैं, इसका कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इसके आगे हम गुड्स किससे खरीद रहे हैं, वाई से खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे जब हम खरीदेंगे मतलब क्या है कि हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा, हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। हमें आज नहीं लेकिन भविष्य में पैसे देने पड़ेंगे, किसको पैसे देने पड़ेंगे, वाई को, तो क्रेडिटर आपका उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। क्रेडिटर का अकाउंट आपने बना रखा है, तो क्रेडिटर का जब आप अकाउंट बनाओगे तो इसमें कैसे ट्रीट करेंगे हम, क्रेडिटर हमारा बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, यह आएगा आपके क्रेडिट साइड में, कितना, 22,000 रुपए। जब क्रेडिट में लिखते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बाय। ठीक है, अब ये बढ़ने का कारण क्या है, आपने परचेज किया, सेल किया, जैसे यहाँ पे आपका डेटर बढ़ने का कारण था सेल, कैश बढ़ने का कारण था सेल, कैश बढ़ने का कारण था एक्स से पैसे मिले थे। अब इस क्रेडिटर में बढ़ने का कारण क्या है कि आपने क्या किया है, आपने किया है परचेज, तो परचेज कितने का है, 22,000 रुपए का। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। अब हमने वाई से फिर से गुड्स परचेज किया है लेकिन कैश में परचेज किया है, कितने का, 8,000 रुपए का। जब आप कैश में परचेज करते हो तो उस केस में क्या ट्रांजैक्शन होती है, आपके पास स्टॉक बढ़ जाता है, या आप कह लो कि आपका परचेज बढ़ जाता है और दूसरा आपके पास से कैश चला जाता है। इसका हम अकाउंट बना नहीं रहे फिलहाल। क्या डेटर या क्रेडिटर कोई इन्वॉल्व होता है इस ट्रांजैक्शन में, नहीं जी। जब हम नगद में पे करते हैं तो हमारे पास सामान आता है और पैसा उसके हम मुंह पे मारते हैं, कोई डेटर नहीं बनता, कोई क्रेडिटर यहाँ पे नहीं बनता, सीधा सीधा हमारे पास से कैश चला जा रहा है। कैश जा रहा है क्यों, क्योंकि आपने कुछ सामान परचेज किया है, तो आप परचेज अकाउंट में, कैश अकाउंट में लिखोगे क्रेडिट साइड परचेज, कितने पैसे आपके पास से जा रहे हैं, 8,000 रुपए। कैश जा रहा है मतलब कैश आपका कम हो रहा है, कैश कम होगा तो रूल क्या है आपका कि कोई भी एसेट कम होता है तो किस साइड लिखते हो आप, क्रेडिट साइड लिखते हो। और लास्ट ट्रांजैक्शन आपके पास है पे टू वाई। कितना वाई को आपने पे किया, 15,000 रुपए। तो वाई को अगर आप 15,000 रुपए पे करोगे तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होती है कि वाई को आप पैसे दे रहे हो, ये क्रेडिटर जो है ये वाई था, डेटर हमारा एक्स था और क्रेडिटर हमारा वाई था, वाई को आप पैसे दे रहे हो तो आपका क्या होगा, आपका क्रेडिटर जो है वो हो जाता है कम और आपका जो कैश है वो भी हो जाता है कम। जो क्रेडिटर है वो भी कम हो जाएगा और कैश जो है वो भी कम हो जाएगा। क्रेडिटर कम होगा तो आप किधर लिखोगे, डेबिट साइड। क्या कारण है, टू कैश, कितना अमाउंट है, 15,000 रुपए। और कैश कम होगा तो आप कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड, बाय किसको पैसे दिए हैं, ये वाई को दिए हैं, मतलब पैसा किसके पास जा रहा है, वाई के पास जा रहा है। कितना अमाउंट जा रहा है, 15,000 रुपए। ठीक है, ये जाके हमारी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप एक एंगल से और समझेंगे कि इस ट्रांजैक्शन को हमने तो हमारी एंट्री या अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से समझा, बट अगर एंट्री या अकाउंटिंग इक्वेशन का रेफरेंस हम छोड़ के अगर सीधा इसका अकाउंट बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं? क्या हमें डेबिट क्रेडिट का रूल पता लग गया, उसकी मदद से काम हो जाएगा? हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की सहायता इतनी बारीकी से नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, देखिए जरा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में आपने सेल किया तो आपके पास पैसा आएगा तो आपके डेबिट में जाएगा, कैश में 25,000 लिखोगे,
पहला ट्रांजैक्शन सेल्स का कुछ करना नहीं क्योंकि उसका अकाउंट हम बना नहीं रहे। अगला सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आपने सामान बेचा है, मतलब 40,000 रुपए आपके पास अभी नहीं आया है, भविष्य में आएगा, मतलब आपका डेटर बढ़ेगा। डेटर बढ़ेगा तो आप किस साइड लिखते हो, डेबिट साइड लिखते हो, तो डेबिट में लिखोगे सेल्स के नाम से, दूसरी ट्रांजैक्शन थी। तीसरा रिसीव कैश फ्रॉम एक्स, इसी एक्स से आपको पैसे मिल गए कितने, 28,000 रुपए, तो 28,000 जब मिलेगा तो आपका डेटर उतने से कम हो जाएगा, डेटर कम होगा तो आप कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड। और क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं तो दूसरा अकाउंट आपका कैश अकाउंट भी है जिसमें इसका इंपैक्ट आएगा और उस 28,000 रुपए से कैश आपका बढ़ जाएगा। ठीक है सर। तीसरा अकाउंट क्या है, तीसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। अब हमने वाई से गुड्स खरीदा था क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपका क्रेडिटर बढ़ जाता है। क्रेडिटर बढ़ाने के लिए आपको किधर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिटर किधर बढ़ता है, क्रेडिट में बढ़ता है, तो 22,000 रुपए आपने इसको बढ़ा दिया। और उसके बाद आपने परचेज गुड्स किया है वाई से, लेकिन कैश में किया। जब आपने कैश में परचेज किया तो आपको क्रेडिटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, आपका सीधा पैसा जाएगा और सामान आ जाएगा। जो पैसा गया वो आप कैश अकाउंट में लिखोगे क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश यहां पे आपका कम हो रहा है। और लास्ट में आपने वाई को पे किया 15,000 रुपए, वाई को फिर से आप पे कर रहे हो, आपका कैश जा रहा है। और साथ ही में जो आपकी ये उधारी थी, जो क्रेडिटर था, वो उतने से कम हो जाएगा। क्रेडिटर कम होगा तो आपको कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली भी आप डेबिट क्रेडिट के रूल से इसके इंपैक्ट को समझ सकते हैं और सारे अकाउंट जो भी आपको बनाने के लिए कहा जाएगा आप उसको बना सकते हैं। जब अकाउंट हमारा बन जाता है तो हम इसको करते हैं टोटल। हम क्या करेंगे इसका, हम इसका करेंगे टोटल। अब टोटल कैसे होगा, तो आप देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है, 28 और 25,000, टोटल हो जाएगा आपका 53,000। ठीक है। और इधर आप जब टोटल करोगे तो इसका टोटल कितना निकलेगा, 15 और 8 23,000 रुपए। ठीक है। इसका टोटल कितना निकला, 15 और 8 23,000 रुपए। एक बार इसको फिर से देखते हैं, इसको आपके लिखने के तरीके को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। यहां पे जो आपका टोटल है वो कितना है, 15 और 8, यहां पे 25 और 8 53,000 रुपए। और इसका टोटल जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 15 और 8 23,000 रुपए। ठीक है सर। अब यहां पे 53,000 रुपए आपके पास टोटल कैश आए हैं और 23,000 रुपए टोटल कैश आपके पास गया हुआ है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बैलेंस कितना बचा, तो आप क्या बोलोगे, 53,000 में से 23,000 घटा दोगे। 53,000 रुपए टोटल आपके पास आए हैं, कुछ सेल करके आए, कुछ एक्स से आए, और कुछ आपने परचेज किया, कुछ वाई को दिया, कितना 23,000 रुपए। तो कुल मिला के आपके पास 53 थे, 23 आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास टोटल बचा कितना है, आपके पास बचा है 30,000 रुपए। और इस तरीके से ये आपका टोटल लग जाता है कि इस साइड भी आपका 53,000 हो गया और इस साइड भी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 53,000 रुपए, 53,000। ठीक है। तो 53,000 में से 23,000 आपके गए तो बचा कितना आपके पास, 30,000 रुपए। उसको हम बैलेंस कहते हैं। 23 और 30 53, और इधर भी आपका 53। इस तरीके से इसको शो किया जाता है। टोटल करेंगे, जिधर ज्यादा है जिधर कम है उधर बैलेंस निकल के आएगा। इधर 53 था, इधर 23 था, तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस इधर निकलेगा। जो बैलेंस निकला वो हमने लिखा और इस तरीके से हमारा ये टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल क्या हो गया, मैच। आइए इस अकाउंट की बात करते हैं। टोटल लगाएंगे पहले, इधर आएगा 40,000 रुपए और इधर आएगा 28,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 का आपका डेटर था, 28,000 आपको मिल गए हैं, अभी और कितना मिलना बाकी है, अभी आपको इसमें और मिलेगा, कितना मिलेगा, 12,000 रुपए मिलेगा। और इस तरीके से आपका टोटल इसका भी कितना हो गया, 40,000, और इसका हिसाब बन गया पूरे के पूरे 40,000 का, कि 40,000 में से आपको 28 तो मिल चुके हैं, 12 का बैलेंस है जो कि आपको चल के आगे मिलेगा। इसकी बात करें, 22,000 रुपए आपको देने थे, 15,000 आपने दे दिया है, तो आपको कितने और देने हैं, तो पहले इसका टोटल लगा लेते हैं। इसका टोटल 22,000 रुपए, इसका टोटल कितना आएगा, 15,000 रुपए। तो यहां पे आपका बैलेंस इस साइड निकलेगा, मतलब आपको इतने और पैसे इसको देने हैं। कितने पैसे देने हैं, 7,000 रुपए। और इसका जब ग्रैंड टोटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 22,000 और ये भी हो जाएगा 22,000। अब इसमें आप देख रहे होंगे, ध्यान देंगे अगर, तो जब मैं पहली बार टोटल लगा रहा हूं तो मैं सीधा सीधा एक लाइन खींच रहा हूं, इसके नीचे मैं डबल लाइन नहीं खींच रहा हूं। ये डबल लाइन का मतलब होता है एंड ऑफ अकाउंट। आपका अकाउंट जब एंड हो जाता है तब हम इसके नीचे डबल लाइन खींचते हैं कि यहाँ पे ये अकाउंट हमारा पूरा का पूरा सेटल हो गया, अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। तो जो भी पीरियड का अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, उसका जो लास्ट टोटल है उसके नीचे आप 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज आप हर जगह पे सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है अकाउंटिंग करने का। अकाउंटिंग करने की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम फॉलो करके चलते हैं। ठीक है सर। तो ये हमने एक अकाउंट बनाना सीख लिया। एक क्वेश्चन और है, फटाफट से उसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सवाल है, बट आपके एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको प्रिपेयर करना है क्या, प्रोप्राइटर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है सबसे पहले इसका हम कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है आपको, तो एक अकाउंट बनाएंगे आप। अकाउंट आपका टी शेप होता है, तो आपने टी शेप में एक अकाउंट यहां पे ड्रॉ कर लिया। इसको नाम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है। चलिए सर, कैपिटल अकाउंट बन गया। इस साइड हमारा क्या कहलाता है, इस साइड कहलाता है हमारा डेबिट, इस साइड कहलाता है हमारा क्रेडिट।
आइए सवाल देखते हैं। तो ये सवाल मैं मान के चलूं फिर से आपके पास है, आपके पास ये सवाल मौजूद है, बार बार हमें सवाल पे स्विच करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आइए जी सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। क्या कह रहा है, 2017 की बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर करना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रोप्राइटर वर्ड भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1 का, जिसमें कहा स्टार्ट किया है बिजनेस विद 45,000 से। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपए से, तो आपका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। अब आपको पूरी ट्रांजैक्शन नहीं देखनी है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से जब आप देखते थे तो आप बोलते थे कि इससे आपका कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। बट फिलहाल आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो इस सवाल में, कैपिटल अकाउंट। तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नजरिए से सोचना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं सोचना। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो ये 2017 की बात कर रहा है। यहाँ पे इसका डेट डाल देते हैं, अप्रैल 1, अप्रैल 1। अप्रैल 1 में क्या हुआ, स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश से, तो आपका कैपिटल जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। कैपिटल जब बढ़ता है तो आप डेबिट में लिखते हो या क्रेडिट में लिखते हो। जब कैपिटल बढ़ता है तो हमने देखा रूल में कि ये क्रेडिट में बढ़ता है। कितना बढ़ेगा, 45,000 रुपीज। और इसको आप क्या लिखोगे, क्रेडिट में है तो हम बाय वर्ड यूज करते हैं, बाय। और बढ़ने का कारण क्या है, कैश। कैपिटल बढ़ने का कारण क्या है यहाँ पे, कैश। कैश की वजह से कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर। अगला आता है May 10 विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने 10,000 रुपए निकाल लिए। कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। जब आप ड्राइंग करते हो तो कैपिटल आपका घट जाता है, और कैपिटल घटेगा तो आप किधर लिखते हो, डेबिट साइड में। कितना निकाला है आपने, 10,000 रुपए। कारण क्या है, आपने क्या निकाला है यहाँ से, कैश निकाला है। कैश ही आप लेके आए थे 45,000, और कैश ही आप इसमें से लेके जा रहे हो 10,000 रुपए का। जो तारीख है वो क्या है, 2017 का May 10। ठीक है सर। अगला आता है जुलाई 15। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 55,000 रुपए। तो फिर से आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है जुलाई 15 में, तो आप डेट डालेंगे जुलाई 15। और कितना आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, 55,000 रुपए। तो अगेन क्या आएगा यहाँ पे, बाय कैश। और कितना पैसा लग गया यहाँ पे, 55,000। कैपिटल आप फिर से लेके आ रहे हैं, कैपिटल आपका फिर से बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड में, कैपिटल घटेगा डेबिट साइड में। सिंपल रूल जो हमने पढ़ा हुआ है। आगे इनकम टैक्स पे किया आपने 5,000 रुपए का। इनकम टैक्स अगर आप पे करोगे तो जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपके पास से कैपिटल उतना चला जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो आपने जब खर्चा पे करोगे, कोई भी खर्चा, चाहे इनकम टैक्स पे हो या कोई भी और एक्सपेंडिचर होता, तो आपका कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ता है कि कैपिटल उतने से कम हो जाता है। आपने पे किया है क्या, इनकम टैक्स, तो आप लिखेंगे टू इनकम टैक्स। कितना पे कर रहे हैं, 5,000। और डेट क्या है इसकी, नवंबर 30। ठीक है सर। इसके बाद लास्ट में आया 2018 का मार्च 31 में, कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपए का। जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है या घटता है, तो हमने देखा था कि जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल आपका बढ़ता है। और कैपिटल बढ़ेगा किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो 2018 का मार्च 31 है, कैपिटल आप बढ़ाओगे। कारण क्या है इसका, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है अपने को, 30,000 रुपए का। तो ये हमने कैपिटल में इस तरफ लिख दिया। ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, इतनी ट्रांजैक्शन है। हमने देखा था कोई भी अकाउंट जब हम बना लेंगे तो उसको क्लोज कैसे करेंगे, तो पहले उसका टोटल लगाएंगे दोनों साइड का। इधर का टोटल कितना है, 15,000, और इधर का टोटल कितना है, 45। और 55 हो गया आपका 1 लाख, और 1 लाख में 30 जोड़ेगा, 1,30,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए किधर डिफरेंस निकलेगा, इधर एक 30 है, इधर एक 15 है। तो बैलेंस आपका इस साइड बच रहा है। कितना बैलेंस बच रहा है, 1,15,000 रुपए। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है मोटे तौर पे, ग्रैंड टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1,30 इधर भी और 1,30 इधर भी। दिस इज द क्लोज ऑफ अकाउंट। इसका मोटा मोटा इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारे पास कैपिटल हम स्टार्टिंग में हमने लेके आए 45,000 रुपए, 55,000 रुपए और लेके आए, 30,000 का प्रॉफिट कमाया। कुल कैपिटल था हमारा 1,30,000 रुपए, जिसमें से 10,000 रुपए पूरे साल में घर लेके गया है, और 5,000 रुपए का इसने इनकम टैक्स पे किया है। टोटल खर्चा किया है 1,15,000 रुपए। तो 1,30 का कैपिटल था, 15,000 रुपए इसने अपने खुद के लिए खर्च कर लिया। तो नेट मिला के इसके बाद जो बैलेंस बचा इसका कैपिटल, वो कितना बचा है, 1,15,000 रुपए, जो कब काम आएगा, अगले साल। कब काम आएगा, अगले साल। ठीक है, ये कैपिटल बिजनेस में इसका बचा हुआ है मार्च 31, 2018 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से कहानी शुरू हुई थी, और ये जो बैलेंस है ये कब का बैलेंस है, ये 2018 के मार्च 31 का बैलेंस है। तो इस तरीके से हम टी शेप अकाउंट बनाते हैं, और इस तरीके से हम अपने रूल्स जो है डेबिट क्रेडिट के उसको अप्लाई करते हैं जब टी शेप अकाउंट को बनाया जाता है। हमें देखना है कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो किस नेचर का अकाउंट है, और उस नेचर का हमें रूल पता होना चाहिए कि डेबिट साइड में बढ़ेगा या क्रेडिट साइड में बढ़ेगा। जैसे कि कैपिटल अकाउंट था तो हमें पता था कि ये क्रेडिट में
इंक्रीज होगा और डेबिट में ये हमेशा डिक्रीज होगा। कुछ भी डिक्रीज करने की बात आएगी तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और इंक्रीज करने की बात आएगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब सारी ट्रांजैक्शंस को हम लिख देंगे तो हमें बस उसका टोटल लगाना है और उसका क्या निकाल लेना है, बैलेंस, और हमारा काम हो जाएगा खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने पूरे तौर पर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर ली और साथ ही में जो अगले चैप्टर में हम रूल्स सीखेंगे डेबिट क्रेडिट का, हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच से या फिर इंग्लिश अप्रोच से, उसका हमने बेसिक यहाँ पे कवर कर लिया, जिसमें हमने बात कर ली हमारे अमेरिकन अप्रोच की, मॉडर्न अप्रोच की। ठीक है सर, चलिए तो ऑल ऑफ यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी जो टॉपिक हैं उसकी बात करेंगे।